Hello bachcho, let's see the question. And the question says that CO2 dissociates from carbaminohemoglobin when option A PCO2 is high, PO2 is low. Option B PO2 is high, PCO2 is low. Option C PCO2 and PO2 are equal and option D none of the above. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बिल्कुल फोड़ के आएंगे एग्जाम पे जाकर। देखो बच्चों क्या होता है, बोला है जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है बच्चों, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आपका कैसे बनता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आपका कैसे बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन एक साथ मिलते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कार्बोक्सीमोग्लोबिन, कार्बोक्सीमोग्लोबिन कैसे बनते हैं बच्चों बता दो, कार्बोक्सीमोग्लोबिन कैसे बनते हैं, जब आपके कार्बन मोनोक्साइड और हीमोग्लोबिन एक साथ मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, कार्बोक्सीमोग्लोबिन। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सीमोग्लोबिन पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। फिर आपको आता है ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, क्या आता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स आपका कैसे बनता है, आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करके क्या बनता है, ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनने का जो एफिशिएंसी है वो काफी कम है, किससे, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, मतलब जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है उससे। और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो एफिशिएंसी है वो किससे कम है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन का काफी ज्यादा प्यारा है और हीमोग्लोबिन इसके साथ बहुत अच्छे से बाइंड होता है। तो इधर तक हमने थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम पे बार बार आते हैं उनमें हमने बात कर ली। अब देखो हम किस में बात करेंगे, देखो अगर आपका ये कंडीशन है कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 काफी क्या है, काफी कम है, आपका टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी क्या है, आपका टेम्परेचर भी लो है, आपका बिस फॉस्फोग्लिसरेट का अमाउंट भी क्या है, काफी लो है। इस टाइम पे क्या होगा, आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनने का ज्यादा चांसेस आएगा, क्या आएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनने का चांस आएगा, क्या आएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनने का ज्यादा चांस आएगा। इस टाइम पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर क्या होगा, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना हुआ था, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना हुआ था, तो वो कार्बाहिमो हीमोग्लोबिन क्या होगा, टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी घट चुका है, ये टूट के अभी क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा हाई है। अब देखो और एक चीजों में भी हम बात कर लेते हैं, और एक चीज किस में बात करेंगे, अगर हमारे पास की पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, काफी कम है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 काफी ज्यादा है, और टेम्परेचर भी क्या है, काफी हाई है, टेम्परेचर कैसा है आपका, बहुत ज्यादा हाई है, जो बीस फॉस्फोग्लिसरेट का अमाउंट है वो क्या है, काफी ज्यादा हाई है। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है वो बना रहेगा, वो क्या रहेगा आपका, बना रहेगा, ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। तो ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, लेकिन अभी क्या है, जो ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स क्या है, टूट जाएगा, क्यों, आपके पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जा रहा है, उसके वजह से क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा आपका, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्यों बनाएगा बच्चों, क्योंकि PCO2 का लेवल बढ़ रहा है, और CO2 का एफिशिएंसी, हमारे CO2 का एफिशिएंसी ऑक्सीजन से काफी ज्यादा होता है टू बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, तो चाहेगा वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना ले, ठीक है ना बच्चों। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या देखेंगे, CO2 डिसोसिएट एंड फॉर्म्स कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन, CO2 डिसोसिएट फ्रॉम, CO2 डिसोसिएट हो चुका है, क्या हो चुका है, CO2 डिसोसिएट हो चुका है, डिसोसिएट मतलब भाग चुका है, भाग चुका है, मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो बना था वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ब्रेक होके अब क्या बनेगा, वो ब्रेक होके अब क्या बनेगा, ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, तो ये हो सकता है, इसे एक टिक मार्क करते हैं। फिर बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आर इक्वल, नहीं, इक्वल नहीं होगा, इक्वल बिल्कुल भी नहीं, एक प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा रहना चाहिए। फिर बोला है नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों, कौन सा होगा, ऑप्शन बी, वेरी गुड बच्चों, आपने तो बिल्कुल पकड़ लिया। कौन सा हो जाएगा, तो CO2 डिसोसिएट फ्रॉम
कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कब CO2 कब डिसोसिएट करता है, कब CO2 और हीमोग्लोबिन पे ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफी ज्यादा होएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 काफी कम होएगा, टेम्परेचर कम है, बिस फॉस्फोग्लिसराइड का अमाउंट कम है, उस टाइम पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनने में फेवर अप किया जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।